आर्यन ने ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया और डर के मारे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। टॉर्च उठाकर उसने चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। वह हड़बड़ाकर गेस्ट हाउस लौट आया और कमरे में दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे फिर वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी। सुबह होते ही आर्यन ने गांव के मुखिया रामदीन से मिलकर भैरवपुर की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पूछा। रामदीन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, कुएं के पास मत जाना बेटा, वहां जो है वो किसी को नहीं छोड़ती। रामदीन की बातों से आर्यन और जिज्ञासु हो गया। उसने तय किया कि वह कुएं का सच सामने लाएगा। गांव वालों ने आर्यन को बताया कि 20 साल पहले उस कुएं में एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। उसका नाम सुजाता था और वह गांव के जमींदार की बहू थी। सुजाता पर आरोप था कि वह जादू टोना करती थी। उसके मरने के बाद से जो भी उस कुएं के पास गया या तो मर गया या फिर पागल हो गया। आर्यन ने कहानी सुनकर तय कर लिया कि वह रात को कुएं पर जाएगा। आधी रात को आर्यन टॉर्च और कैमरा लेकर कुएं की ओर बढ़ा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा ठंडी और असामान्य रूप से भारी लग रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आर्यन ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह कुएं के किनारे पहुंचा, कुएं से अचानक एक हाथ बाहर निकला और उसकी टॉर्च छीन ली। आर्यन ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ एक पेड़ से टकरा गई। अंधेरे में कुएं से एक औरत की आकृति निकलती है। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी लाल आंखें आर्यन की ओर घूर रही हैं। औरत ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। आर्यन की टॉर्च वापस जलती है और वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने वह औरत गायब हो गई है। वह जल्दी से वहां से भागता है, लेकिन गेस्ट हाउस लौटने पर उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खून से लिखा एक संदेश मिलता है। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। क्या आप जानते हो कि सुजाता को इंसाफ कैसे मिलेगा? आर्यन के दरवाजे पर खून से संदेश किसने लिखा? क्या आर्यन खुद को इस रहस्यमय खेल से बचा पाएगा? गांव के लोग इस मामले में कितने शामिल हैं?